Hello viewers, this is Rekha Sharma and you watch me once again in my YouTube channel English by रेखा। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपका पुनः एक बार YouTube के इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको 4 तरीके से कंबाइन किया जाता है, यानी कि सरल वाक्यों का संयोजन, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका जो मेन टॉपिक होता है उसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मेशन है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको इंफिनिटिव भी बताया था और उसके बाद पार्टिसिपल भी बताया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दो सरल वाक्यों को प्रीपोजिशन के थ्रू हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं formation of simple sentence by using preposition. Let's see. Synthesis of sentences, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ simple sentences by using preposition। इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन मीन्स होता है, प्री मतलब पहला और पोजीशन मतलब स्थिति। प्री प्लस पोजीशन, यानी यही आपका प्रीपोजिशन होता है। अब इसकी जो डिफिनेशन होती है, a preposition is a word that place before a noun in a sentence। नहीं कह रहे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री मतलब पहला यानी फर्स्ट इसको बोलते हैं, और पोजिशन मतलब स्थिति। यानी कह रहा है कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, प्लेस बिफोर ए नाउन, किसी संज्ञा से पहले किसी वाक्य में आते हैं। ठीक, और हमको इसी का प्रयोग करके आपको दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले जानिए कि जरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कर देंगे। यानी इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका जरंड आ नाउन से पूर्व यूज प्रीपोजिशन। अब देखिए जो जरंड आपका होता है ना, ये क्या होता है, V1 प्लस ING, ये आपका क्या होता है, जरंड होता है। और मैंने आपको पार्टिसिपल भी बताया था, पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था कि V1 प्लस ING ही होता है। लेकिन जो आपका ये होता है, ये नाउन का काम करता है, वर्क है नाउन, जो वाक्य में पहले आ जाएगा, और ये क्या करेगा, वर्क का काम करेगा। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम लोग को मेन बात करना है किसकी, जरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में आपकी सेपरेट अलग अलग सेंटेंस है, यस वी कैन सेपरेट सेंटेंस है। ठीक है, ही गेव मी एडवाइस, he gave me advice हो गया, he also helped me। अब देखिए हमको क्या करना है, ये हमारा है, ये गिव मेन वर्ड, यही हमारा वर्ब है, जिसमें हमको जरंड या पूर्व, इसको जब जरंड कैसे बनाएंगे, वर्ब में ING जोड़ देंगे। यानी इस वाक्य में हमको कोई दूसरा वर्ब इधर दिख रहा है, लेकिन ये हम पहले वाक्य को देंगे। तो सबसे पहले हुआ, हम यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगाएंगे, कंबाइन जब बनाएंगे तो
बिसाइड, प्रीपोजिशन का आप लोगों ने नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा, बिसाइड गिविंग मी बिसाइड, यानी कह रहे हैं कि ये V1 प्लस ING, इसके पूर्व हमको किसका प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए, सेपरेट है, जैसे कह रहा है, क्या बोल सकते हैं, द मून रोज, ठीक, या फिर अगर हम, ये जरूरी नहीं है कि V1 ING है तो जरंड हो गया, अब हमको किसी नाम के पूर्व प्रीपोजिशन लगाना होगा, कह रहा है कि द मून rose, the journey was not ended. The moon rose, the journey was not ended. अब इसको हमको कंबाइन बनाना है। जब हम लोग कंबाइन बनाएंगे तो अभी तो हम लोग देखा था कि जुरंड के पूर्व प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, अभी देखेंगे कि नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन कैसे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द मून रोज, पहले तो इसको लिखेंगे द मून रोज बिफोर, ये भी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ये भी साइड, ये भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन। द मून रोज बिफोर, अब क्या लगाएंगे, द एंड ऑफ जर्नी। समझ में आया आपको? अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे कि यदि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में होंगे तो उन्हें जोड़ते समय जो जिरंड का पैसिव फॉर्म होगा उसको बीइंग प्लस V3 लिख के और उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे। यानी अब तक पढ़ा हम लोगों ने कि जुरंड या नाउन के पूर्व हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अभी पढ़ेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस, यानी कह रहा है कि यदि if two simple sentences in if two simple sentences in passive voice, ठीक है, तो इन्हें जोड़ते समय क्या करेंगे, जोड़ते समय क्या करेंगे, जिरंड के पैसिव फॉर्म, जिरंड के पैसिव फॉर्म, सॉरी, बिफोर यानी कि पहले, कह रहा है कि अगर दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उन्हें जोड़ते समय जिरंड के पैसिव फॉर्म, यानी जो जिरंड का पैसिव फॉर्म होगा बीइंग प्लस V3 होगा, उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। क्या सेपरेट है, ही वॉज अवॉर्डेड, एग्जाम्पल है he was awarded, ठीक। अभी इसमें दूसरा सेंटेंस सुन रहे हैं, he was given a trophy, he was अब पैसिव वॉइस में आपको पता होता है क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम लोग ले जाते हैं, ठीक। अभी अब क्या हो जाएगा कि he was awarded, कंबाइन बनाएंगे जब इसको, he was
ये हमारा बाई प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, ही वॉज अवॉर्डेड बाई बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, प्रीपोजिशन प्लस ये किसके लिए बना, पैसिव वॉइस के लिए। ठीक, तो आई होप डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के थ्रू बताया करिएगा, एक बार फिर से वीडियो को पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। टिल देन थैंक यू।